आपके एयर चीफ ने जो कहा है ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग चीज होनी चाहिए। देखिए जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपके एयर चीफ दे रहे हैं ना, हमारी फौज तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ पे एक इदारा सीसीडी, ये जनाब जो है ये सीसीडी की मार है, और सीसीडी को आजकल जो पकड़ता है उसके नेफे में पिस्टल चलती है। हमारे कसूर में सीसीडी के इंचार्ज है, हमारे दोस्त हैं ताहिर खान साहब, मैं अगर उनका कहूँ ना तो आपके एयर चीफ के नेफे में पिस्टल चल जाए। तो इसको कहे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दे, इंसान बने और सच बताए भारतीयों को। बड़ी खबर है, ट्रंप साहब ने अमेरिका में बोर्ड लगा दिया है हम हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस नॉट अलाउड। अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो भैया समझ जाओ, इंडियंस नॉट नीडेड, इंडियंस नॉट रिक्वायर्ड, इंडियंस नॉट अलाउड। आप यहां आ गए तो आपको नौकरी नहीं लेने दूंगा, हथकड़ियों बेड़ियों में वापस भेज दूंगा। क्या यह है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है? पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है, करता रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया। पागल बख्शी चीखते हुए कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन इस पर्दाफाशी पर चुप है जो ट्रंप निस्फ सेंचुरी से ज्यादा बार कह चुका है कि इंडिया के 8 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए और मैंने जंग रुकवाई। कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला फट पड़े, बताओ कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं? अगर है तो फिर कश्मीरियों पर हिमाचल, उत्तराखंड और हर जगह जुल्म तशद्दुद क्यों? और अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं तो साफ बताओ, ताकि हम अपना रास्ता खुद तय करें। जो खुद को दुनिया का दिमाग समझते थे, ट्रंप ने साफ कह दिया, जिनके दिमाग में गोबर हो उसे दुनिया इज्जत नहीं टोकर मारती है। इसीलिए आज खुद साख्ता विश्व गुरु के लोग वीजों की फाइलें उठाए कतार में खड़े हैं, मगर आगे नॉट अलाउड का बोर्ड लगा है। ख्वाब वहीं टूट गया जहाँ गुरूर था। दुनिया ने पिकअप किया। तो ये क्या था? अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया है, क्या पाकिस्तान ने 10 मई की रात को सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे कि ये सेस्मिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई? याद रहे कि ये काफी देर से करता रहा है, 1998 के पहले भी 1990 तक ये चगाई हिल्स के नीचे और किराना हिल्स के टनल्स में सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने ये सब क्रिटिकल टेस्ट किए ताकि उससे सेस्मिक एक्टिविटी हो, और उसने अमेरिका को बता दिया कि साहब हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट कर दिए हैं साहब, तो भारत को बोल दो कि आगे ना बढ़े, ये बंद करे ये हवाई हमले, हमारी कमर टूट चुकी है, अब हमारे पास न्यूक्लियर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, और हम जो है ये सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं वार्निंग के तौर पे। क्या ये था वॉन्स की वार्निंग? क्या ये है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है? पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है, करता रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया। Please look at this very closely. Pakistan had announced that it has killed TTP chief Noor Wali Mahsood. अभी इनको ऐसे फोन आ रहे हैं। अब पाकिस्तान had said that Noor Wali Mahsood, तो तुम्हें बड़ा डर लग रहा होगा अर्नब, फिर तो बड़ा डर लग रहा होगा that पाकिस्तान had said चिल्लाओ मत भाई। अगर आईएसआई से फोन आया होता तो तुम्हारी पतलून गीली होगी। अरे जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते ही, कश्मीरी को देखते ही कुछ हिंदू वर्गों का खून खौलना शुरू हो जाता है। यहां पर जो सारी की सारी जो अटैक किया गया है, वहां पर विकास नगर इलाके में, जो देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर बुरा तरह हमला किया गया 2 शाल विक्रेताओं पर, और एक को तो बहुत गंभीर चोटें आई हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। हालत इतनी खराब हुई इसमें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, उमर अब्दुल्ला को, पुष्कर सिंह धामी को फोन करना पड़ा कि हो क्या रहा अल्टीमेटली इस राज्य में, आपके हम आपका हिस्सा है या नहीं है? अल्टीमेटली क्या जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है कि नहीं है? नहीं तो आप कह दीजिए कि हमारे लोग आपके स्टेट्स में नहीं आ सकते रोजी रोटी कमाने के लिए, आप कह दीजिए। हिमाचल में जाते हैं तो मारते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो मारते हैं, कहीं और होता है तो मारते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कहते हैं हाँ हम उस पर एक्शन लेंगे। कौन से एक्शन होते हैं साहब? क्या कोई एक्शन किसी को पकड़ के होता है? क्या कुछ होता है क्या? कई बार पकड़ लेते हैं, सॉफ्ट सी एफआईआर करके छोड़ देते हैं, चले जाते हैं सब। और ये हिंदूवादी संस्थाएं यहां पर अपना जाके रुआब दिखाती हैं। अरे रुआब दिखाना जाओ ना, कश्मीर वैली में जाओ, जहां उनको बोलो जाके तुम यहां पर मत आओ। और उमर अब्दुल्ला ने कहा भी अल्टीमेटली क्या कश्मीर तुम्हारा हिस्सा है क्या देश का? अगर है तो बता दो, और नहीं है तो भी बता दो, उसी हिसाब से गुजारा करें ना फिर। अल्टीमेटली ना कुछ और हुआ,
ना ही स्टेटहुड वापस की। धोखा दिया ना जनता को, वहां पे वोट किस लिए मांगे थे कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे इलेक्शन के बाद? किया क्या? नहीं किया ना। और सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो गया इसके बाद, नहीं नहीं वो तो उनकी मर्जी है, देना नहीं देना, किस स्टेट के साथ क्या करना है। तो ठीक है ना, फिर अरुणाचल को भी स्टेटहुड खत्म कर दो, हिमाचल का भी स्टेटहुड खत्म कर दो, उत्तराखंड का भी स्टेटहुड खत्म कर दो, मणिपुर, म्यांमार, मणिपुर में मेघालय, साथ में नागालैंड, मिजोरम, उनका स्टेटहुड खत्म कर दो। वो भी दुश्मन के साथ लगे हो ना, सारे के सारे हैं सेंसिटिव हिस्से। क्या वो सेंसिटिव हिस्से नहीं है क्या? पर मासूम कश्मीर के विक्रेताओं को, शॉल बेचने वालों को जगह जगह मारा जाना कोई तरीका नहीं है ना। अल्टीमेटली ये इंसानियत तो नहीं है ना। पर इन हिंदूवादी संगठनों को कौन कौन बोलेगा? कहते हैं ना बीजेपी, आरएसएस और इनके वो हिंदू विंग सारे, सैफरन, भगवा ब्रिगेड, ये भारत की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। इनका मकसद बाद में क्या है ना, पूरे भारत को तोड़ दो और हिंदी बैठ के 4-5 स्टेट्स को, उसको हिंदुस्तान बना दो और वहां पे कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाओ। भगवा आतंकवाद इसे कहते हैं। सच बात तो यही है। क्यों सिख नौजवान सेना में भर्ती नहीं हो रहे? एक तरफ सिख रेजिमेंट है जिसकी कि 20 यूनिट्स है, 20 इन्फेंट्री यूनिट्स है, 3 उनके पास टीए की यूनिट्स है। एक टीए की यूनिट तो बिल्कुल इंडिया गेट पे है, आपको नजर आएगी इंडिया गेट पे, बिल्कुल जहां से आप अगर लेफ्ट टर्न करते हो पटियाला हाउस कोर्ट के पास, तो यू विल सी दिस रेजिमेंट, वो सिख रेजिमेंट है टेरिटोरियल आर्मी की। इसके अलावा आर्मर्ड कोर जो हमारे टैंक्स जो कैवलरी है, उसके अंदर भी प्योर रेजिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी पुरानी और नई यूनिट्स हैं जिनके अंदर प्योर सिख स्क्वाड्रन्स हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है सिख जवानों की। इसके अलावा आर्टिलरी के अंदर प्योर सिख यूनिट्स हैं, इंजीनियर्स के अंदर है, और सिख जवान जो है हमारे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में, पंजाब रेजिमेंट के अंदर और इंजीनियर्स में, बाकी ईएमई, एएमसी, हर जगह जो है सिख जवान ज्वाइन करते रहे इंडियन आर्मी को। लेकिन आज ये क्राइसिस है कि सिख जवान जो है इंडियन आर्मी में, खासतौर पे जट सिखों की बात कर रहा हूं, वो अवेलेबल नहीं, उसकी अपील। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 4 मोटे कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी है और जब मैं अपनी समझता हूं। सबसे पहला रीजन ये क्यों आ नहीं रहे हैं, वो इसलिए प्रोबेबली जब से अग्निपथ स्कीम आई है, अग्निवीर आए हैं, वैसे भी देश के अंदर आपने इसके ऊपर मेरे कई वीडियो देखे होंगे, मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक अट्रैक्शन मिलिट्री के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए कम हो गया, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो शायद पंजाब के नौजवान भी अग्निपथ स्कीम के कारण जो है अब सेना में आना नहीं चाहते, क्योंकि 4 साल आना है, उसके बाद भी कैरियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। दूसरा रीजन जो काफी सोशल मीडिया में लोग कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो है ड्रग्स का प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये लगता है थोड़ा ओवर हाइप्ड है। हमारी हॉकी टीम में अभी भी सिख जवान खेल रहे हैं, जबरदस्त हॉकी खेल रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी नजर आते हैं हमें। तो ड्रग्स का इशू है, पर ड्रग्स का इशू पैन इंडिया है, आज सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, तो थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बट यस कहीं ना कहीं हो सकता है उसका भी हो। तीसरा रीजन है ल्योर ऑफ गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने की, ये रियल है, और ये सब पंजाब में तो कई 4-5 दशकों से हम देख रहे हैं विदेश जाने की एक होड़ है, बट अब ये हरियाणा में भी नजर आ रहा है, पड़ोस में। बिल्कुल बहुत से नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, इस स्कीम के आने के बाद जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेन में जाए और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो वहां बिताए। तो ये है। चौथा जो है, जो काफी एविडेंट है और नजर आया है, वो जब ये जो फार्मर्स एजिटेशन था, जो किसान आंदोलन था, उसमें जिस प्रकार का डोमेस्टिक नैरेटिव पेंट किया गया, और उसके बाद भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार का डोमेस्टिक कहीं ना कहीं पे नैरेटिव पेंट किया कि सिखों को जो है काफी बुरा भला कहा गया। बड़ी खबर है, ट्रंप साहब ने अमेरिका में बोर्ड लगा दिया है हम हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस नॉट अलाउड। अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो भैया समझ जाओ, इंडियंस नॉट नीडेड, इंडियंस नॉट रिक्वायर्ड, इंडियंस नॉट अलाउड। आप यहां आ गए तो आपको नौकरी नहीं लेने दूंगा, हथकड़ियों बेड़ियों में वापस भेज दूंगा। जितने भी H-1B वीजा और वर्क वीजा के इंटरव्यूज थे जो दिसंबर 2025 में होने थे, उन्हें पोस्टपोन करके पहले फरवरी मार्च में टाला गया, फिर उसके बाद जुलाई में टाला गया, फिर अक्टूबर में टाला गया। अब सारे के सारे ये वीजा टालकर 2027 में भेज दिए गए हैं। बुलडोज कर दिया पूरा का पूरा, बुलडोजर, और उनके ऊपर किसी के कहने का, सुनने का कोई असर नहीं होता है। और उनका कहना बड़ा क्लियर है, भैया जी आपकी अमेरिका में जरूरत नहीं है, अमेरिका के जॉब्स, अमेरिका की कंपनियां अमेरिका के लोगों को नौकरियां देंगी, आपके लिए नौकरियां नहीं है। प्रिय भारतीय बोलते ऐसे हैं, प्रिय भारतीय, डियर इंडियंस, गो आउट, यू आर नॉट नीडेड हियर। मैसेज बहुत क्लियर है। और हम भारतीयों ने भी काफी कोई कसर छोड़ी नहीं, बाहर जाके अमेरिका में भी, वहां भी भगवा आतंकवाद हमने फैलाया है, आरएसएस और बीजेपी के मेंबर बनकर। और वहां पे एक आतंकवादी संस्था भी अमेरिका में मैंने सुना है जिसका नाम हिंदू स्वयं सेवक संघ है, वो भी सैफ्रोनाइज्ड है। जी हाँ, इस किस्म की हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कई संस्थाएं कई देशों में काम कर रही हैं, वो एक किस्म से हिंदू आतंकवाद ही फैला रही हैं। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि किस दिन अमेरिका उसको भी एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा। तो साहब, अमेरिका बहुत खफा है, दुनिया बहुत खफा है, हम भारतीयों से खफा है, हिंदुस्तानियों से नफरत होती चली जा रही है। और क्योंकि वो कहते हैं तुम लोग आते हो और हमारे लोगों की जॉब खा के चले जाते हो सकता है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन हो सकता है तुम्हारे पास हुनर हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे नौकरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो अपने कंट्री में जाके अपना हुनर यूज करो, हमारे कंट्री में मत आओ। तो सारे के सारे जो वर्क वीजा थे उनके इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए, पोस्टपोन करके सारे के सारे भेज दिए साहब, सो कॉल्ड 2027 में पोस्टपोन कर दिए हैं।
एक किस्म से कहा जाए तो ट्रंप साहब का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इंडियंस नॉट नीडेड, इंडियंस नॉट रिक्वायर्ड। रादर क्या दिया गया कि इंडियंस गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर आप आए और मैंने पकड़ लिया आपको, भले ही आपके पास ग्रीन कार्ड हो, ये है वो, मैं तो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के द्वारा आपको उठा के बाहर भेज दूंगा, हथकड़ियों बेड़ियों में डाल के हवाई जहाज भर के वापस भेज दूंगा। रोते रहो, चीखते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल कई लोग हैं, कई फोटोग्राफ निकल के आए हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो माथे के ऊपर पासपोर्ट बांधकर घूम रहे हैं कि भैया हम अमेरिकन नागरिक हैं, हम कोई दूसरे नहीं है। तो साहब, इन हालातों में कब हम हिंदुस्तानियों को वापस हथकड़ियां बेड़ियां डाल के वापस भेजा जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए अमेरिका का ख्वाब हिंदुस्तानियों के लिए टूट चुका है। बेटर होगा अपने घर में इज्जत से रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी एक ही साथ, और तो उसमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। I said that. Vice Chief के time I said it. Lot of flack came on me on that. एक स्क्वाड्रन में, मतलब सिर्फ जानकारी के लिए दर्शकों की, 18 फाइटर जेट्स होते हैं। क्या भारत के पास इतने प्लेन हैं? नहीं है साहब। अभी अपने पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। तो ये जो कमी है, अब उसमें भी मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन 2025 में रिटायर हो जाएंगे। दो आई थिंक, दो। अच्छा, जो भी। तो और जो जगुआर के 6 स्क्वाड्रन्स हैं, उनको कैसे चलाया जा रहा है हम ही जानते हैं, वो 2032 तक चलेंगे। तो जो ये स्क्वाड्रन है हमारे पास 31, उसमें से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो मौजूदा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अपडेटेड नहीं है। तो ये कमी कैसे पूरी होगी सर? हमने तो So there are two requirements. One requirement is of technology and one is of numbers. Numbers की क्या जरूरत है? You look at your border यार, आप किस कंट्री को इतना बड़ा बॉर्डर है? कच्छ से लेकर कश्मीर तक आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेह से लेके उधर अरुणाचल तक आपका चाइना का बॉर्डर है। Other than a small strip of Nepal in between. Look at a plane cannot be everywhere. So you do need number one, you need the numbers for that. You have to be everywhere.